नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत दुर्ग में आयोजित हुई कार्यशाला, विधायक, महापौर, सभापति सहित उपस्थित हुए पार्षद। जिला पंचायत परिसर में 3 दिवसीय बिहान मेले का आयोजन, 106 स्व सहायता समूहों ने लगाए स्टॉल। दीपावलीपुर नगर निगम के 9 कर्मचारियों को मिला पदोन्नति का लाभ, ग्रेड पे बढ़ने के साथ ही पदनाम में भी होगा परिवर्तन। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कार्यशाला में विधायक, महापौर और सभापति सहित पार्षदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत शुक्रवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल एवं सभापति राजेश यादव उपस्थित हुए। इसके साथ ही दुर्ग शहर के पार्षदों की उपस्थिति में कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, जिसमें कुष्ठ उन्मूलन के साथ ही किए जा रहे कार्य और प्रयासों के बारे में बताया गया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण विषय आधारित दुर्ग नगर निगम के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार के तहत शहर के प्रत्येक व्यक्ति तक सलाह पहुंचाने के लिए शहर के जनप्रतिनिधियों को कुष्ठ, मलेरिया टीकाकरण सहित विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अपने उद्बोधन में विधायक और महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही शहरी नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार खंडेलवाल ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। इस अवसर पर डॉक्टर रचना चौहान, संजीव दुबे समेत नगर निगम के समस्त पार्षदगण और एल्डरमैन उपस्थित थे। दवाई से हो रही है तो जरूर मरीज आएगा, अन्यथा मितानिन के जरिए ये घर पहुंच सेवा दी जाती है, जिसमें अभी आपको जैसे मैं बताई कि मरीज दुबला पतला हो जाता है। हमारे सभी सम्मानित डॉक्टरगण, चिकित्सकगण, हमारे नगर निगम के बहुत ही सजग प्रहरी जो मैं सामने देख रहा हूँ, 60 वार्डों के लगभग अधिकांश वार्डों से हमारे पार्षद आए हैं यहाँ पर, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो। हमारे नगर निगम के एल्डरमैन, MIC के अध्यक्ष सभी जागरूक हैं। जैसा कि अभी महापौर जी ने और सभापति महोदय ने कहा, सभापति महोदय ने इस बात को कहा कि कोरोना काल को हम सब देख चुके हैं, पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण में जो जहां अटक गया था वही अटका रहा, और दूसरे चरण में हमने अपने लोगों के अपने जनों को खोया है। उसका दुख दर्द तो वही जानते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में हम सब ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही अच्छे ढंग से किया। चाहे वो पार्षद हो, महापौर जी हो, सभापति हो, मुझसे जो लोग आकर मिले, हमने बिना किसी भेदभाव के सबने पूरी तरह कोरोना काल में आप सब ने कोरोना वॉरियर्स का काम किया है, और अभी भी दुर्ग में छुटपुट कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। हम सबको बहुत सजग और सतर्क रहना है। आज राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम आम जनता को सरकार की जो योजनाएं हैं उन तक कैसे पहुंचा सके, इस विषय में आज ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम, कार्यशाला में हम सब उपस्थित हैं। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जो भी जानकारी कार्यक्रमों के बारे में दी जाएगी, उससे हम लोग दुर्ग शहर की जनता के लिए अपने वार्डों के माध्यम से हम लोग सेवा कर सकते। आज की जो कार्यशाला है वो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें हमारे महापौर जी हैं, सभापति हैं, सभी पार्षद जो हैं, एल्डर में हैं, इन सभी को नगरीय क्षेत्र में, जैसे आज दुर्ग नगर निगम क्षेत्र की ये कार्यशाला है, नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य के जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, इन सभी कार्यक्रमों में हमारे जनप्रतिनिधियों से हमको जो अपेक्षा है, जो सहयोग है वो मिले,
और जनता तक, नगर की जनता को, आम नागरिक तक जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे अभी कोविड का पीरियड चल रहा है तो कोविड की सैंपलिंग है, कोविड का टीकाकरण है, विशेषकर जो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज ले लिया है, सेकंड डोज नहीं लिए हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करके सेकंड डोज लगवाएं। इसी प्रकार से हमारी गर्भवती माताएं जो बराबर जांच करवा रही हैं, टीकाकरण उनका सही समय पे हो, हमारे बच्चों का टीकाकरण सही समय पे हो, हमारे क्षेत्र में जो कुष्ठ के मरीज हैं, टीबी के मरीज हैं, उनको हम पहचान के उनको हम स्वास्थ्य केंद्र तक भिजवाएं, ताकि उनको हम जांच करके अगर उनको कोई लक्षण मिलते हैं तो उनको सही समय पर हम इलाज शुरू कर सकें। इसी प्रकार से अभी मलेरिया और डेंगू का जो समय था उसमें भी हमारे जितने पार्षदगण हैं इधर में, हमको इनका पूरा सहयोग हमेशा मिला है। कोविड के समय भी दूसरे हमारी जो बीमारियों की पहचान के समय और उनको स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए भी हमेशा सहयोग मिला है। तो हमारे बीच में आज जो ये सब चर्चा होगी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की, तो इस संबंध में हम उनको और जो भी कठिनाई है या उनकी जो कठिनाई है उनको सुनेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार खंडेलवाल, शहरी नोडल अधिकारी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने नगर निगम के 9 कर्मचारियों को दीपावली के पूर्व पदोन्नत कर तोहफा दिया है। अब इन 9 कर्मचारियों का ग्रेड पे बढ़ने के साथ ही इनके पदनाम में भी परिवर्तन हो जाएगा। गौरतलब है कि नगर निगम के ये 9 कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें पदोन्नति आदेश जारी होने के 15 दिनों के अंदर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने पदोन्नति देने के लिए शीघ्र विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कराई। इसके चलते इन 9 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। वहीं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर इस माह की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर के पूर्व निगम अधिकारियों कर्मचारियों को तनख्वाह दे दी जाएगी। लेखा विभाग द्वारा इसकी तैयारी कर ली गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के जिला पंचायत परिसर में लगे बिहान बाजार में 106 स्वयं सहायता समूहों ने लगाए स्टॉल। 3 दिवसीय मेले में मुख्यमंत्री निवास से भी मिला ऑर्डर। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मीडिया के समक्ष साझा की पिछली बार की रिस्पॉन्स। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रूप से घरों में दीपावली के अवसर पर धान की बालियों से बने सुंदर फाते अथवा झूमर घर के प्रवेश द्वार पर लगाए जाते थे। साथ ही यह खूबसूरत झूमर की तरह अपनी पीली आभा में चमकते रहते थे। शहरों में फाता मिलने बंद हो गए और यह परंपरा भी नष्ट होती चली गई, क्योंकि चाहकर भी शहरी लोगों के लिए फाता दुर्लभ रहा। इस बार अन्य खास छत्तीसगढ़ी आइटम के साथ ही फाता की धूम भी बिहान बाजार में नजर आई। दुर्ग के जिला पंचायत परिसर में शुक्रवार से शुरू 3 दिवसीय बिहान मेले के आयोजन में बिहान बाजार में 106 स्वयं सहायता समूह ने अपने स्टॉल लगाए हैं। साथ ही परंपरागत रूप से लोकप्रिय सामग्री के साथ ही ऐसी दुर्लभ सामग्री भी मिल रही है जो पहले परंपरा में थी, लेकिन जिसका उपयोग धीरे धीरे कम हो गया। जिसका मौके पर पहुंचकर जिला पंचायत CEO अश्वनी देवांगा ने स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की। गौरतलब है कि पिछली बार बिहान बाजार में लगी दुकानों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। इसके आधार पर इस बार भी बड़ी संख्या में समूह की महिलाओं द्वारा स्टॉल को सजाया गया है, जिसमें दीपावली से संबंधित सभी प्रकार की चीजें एक ही जगह पर मिल सकें, लेकिन सभी उत्पाद आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए सजाए गए हैं। इसको लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में काफ़ी उत्साह नजर आया। इसी कड़ी में स्वयं सहायता समूहों को मुख्यमंत्री निवास से भी ऑर्डर मिला हुआ है। पिछली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की धर्मपत्नी श्रीमती मुक्तेश्वरी बघेल बिहान बाजार आई थीं और यहाँ के उत्पादों को खूब पसंद भी किया था। यहाँ की सामग्री की खूबसूरती और गुणवत्ता को देखते हुए इस बार भी मुख्यमंत्री निवास से ऑर्डर मिला हुआ है। इसी कड़ी में बिहान बाजार में स्टॉल लगाई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज़ टीम को दी है। दुर्ग की ओर से बिहान बाजार दिनांक 29 से 31 अक्टूबर तक आयोजन किया जाएगा। यहाँ लगभग 105 समूह आए हैं जो विभिन्न प्रकार के त्यौहार आने वाले त्यौहार दीपावली त्यौहार से रिलेटेड आइटम्स रखे हैं, जैसे कि दिए, कंडे, डेकोरेटिव आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, साड़ी, कपड़ा, अगरबत्ती इत्यादि। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्या है रिस्पांस? काफ़ी अच्छा है। पिछले साल लगभग 99 समूह आए थे जिन्होंने लगभग 12 लाख का व्यापार किया था। इस साल उम्मीद है उससे ज़्यादा हो। मैं स्वप्न जो एक जिला पंचायत। मेरा नाम कविता है, मैं ग्राम उमरकोटी से हूँ। मेरे समूह का नाम रिद्धि सिद्धि स्वयं सहायता समूह है। मेरे समूह में 10 महिलाएं हैं। सर, हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बनाते हैं और सजावटी सामान भी बनाते हैं। सर, हम लोग ने पिछले बार भी दिवाली में सजावटी सामान का स्टॉल लगा था, जिसमें बहुत अच्छी बिक्री हुई थी। सर, इस साल हम लोग ने और झूमर भी लगाया है और डोर डेकोरेशन के लिए लगाया है। सर, इससे महिलाओं का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे महिलाएं आजीविका से जुड़ती हैं सर, और कुछ करनी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने सामान को शहरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है बिहान बाजार तक। धन्यवाद। हम भटगांव से हैं, जेवरा क्लस्टर से, दुर्ग जनपद से हैं हम लोग। शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह हमारे समूह का नाम है। हमारे समूह में 11 महिलाएं हैं और हम लोग गौ उत्पाद में काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल
गौ माता का ज़्यादा मतलब उसका सम्मान नहीं हो रहा है, तो कम से कम गोधन से ही उनका सम्मान बढ़े, इसलिए उनका जितना ज़्यादा प्रोडक्ट है वो हम तैयार कर रहे हैं। जैसे कि ये दिए वगैरह दिए हैं और गोबर का लकड़ी है, सूक्ष्म यज्ञ के लिए कंडा है, धूप बत्ती भी बनाते हैं, धूप बत्ती का स्टैंड है, मूर्ति वगैरह। कैसा रिस्पांस मिला है? आप पहली बार आई कि इससे पहले भी आई थी? नहीं, पिछले बार से हमारा पिछले बार हम लोग फर्स्ट बार तैयार किए थे, पिछले बार भी अच्छा रिस्पांस था और इस बार भी है। पिछले बार तो हमारे आसपास के इलाके में ही था और इस बार हम लोग बाहर भी सप्लाई किए हैं। मेरा नाम पुष्पा साहू है और मैं ग्राम बोरी गारका उतई से आई हूँ और मेरे प्रोडक्ट है कैंडल है, ये कैंडल है फ्लोटिंग कैंडल, ये सब बनाती हूँ मैं, अचार भी बनाती हूँ, फ्लोटिंग कैंडल भी है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पिछले बार भी मैं कैंडल लेके आई थी और अचार और डिश वॉश का हैंड वॉश और क्या बोलते हैं, इस बेस में मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मैं अपने ऑनलाइन के माध्यम से कम मैं 20 से 25 हज़ार का भी बिजनेस कर चुकी हूँ मैं। और हमको नेक्स्ट ईयर के लिए हमको बिहान बाजार के माध्यम से हमको 2 लाख का ऑर्डर अगले साल नेक्स्ट ईयर दिवाली के लिए हमको ऑर्डर मिला हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिला सीओ सर का और जनपद सीओ सर का कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतना अच्छा बिहान बाजार का आयोजन करते हैं, जिनके कारण आज महिलाएं अपना प्रोडक्ट लेके यहाँ बिहान बाजार तक पहुँचती हैं और हमारा सामान आके हम यहीं से उठा के ले जाते हैं। लाख से आई हूँ, ग्राम पतलरा से। मेरा नाम तिवारी है, मेरे समूह का नाम आदर्श महिला स्व-सहायता समूह है और हम लोग मशरूम उत्पादन का कार्य करते हैं, साथ ही साथ कपड़े का भी काम करते हैं, सूट वगैरह तैयार करके मार्केट में बेचते हैं, अचार बड़ी पापड़ का भी। अभी यहाँ क्या लेकर आए हुए हैं? अभी यहाँ वेजिटेबल अचार है, मशरूम का प्रोडक्ट है और बढ़िया है, वेजिटेबल बढ़िया है। किस तरह से फायदेमंद है लोगों के लिए मशरूम का बड़ी और अचार? बड़ी बात ये है सर, ये सब महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, जिससे उनका आर्थिक जो विकास है वो भी हो रहा है, साथ साथ मानसिक भी उनका विकास हो रहा है सर। तो इसमें ये है कि महिलाएं समाज में अपने लिए एक अलग स्थान बना रही है, 4 लोगों के बीच में खड़ी हो रही है, उनसे बातें कर रही है, उनके साथ मतलब काम भी कर रही हैं। पहले तो महिलाएं घर के अंदर ही मतलब रहती थी और अभी उनका ऐसा है कि सभी लोगों के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी, पुरुषों के साथ भी, महिलाओं के साथ भी। तो उनका हर तरीके से विकास हो रहा है, पैसा तो मिल ही रहा है लेकिन उनका हर प्रकार से विकास भी हो रहा है। पिछले बार भी आप आए थे क्या मेले में? जी, कैसा रिस्पांस और अभी कैसा लग रहा है? मतलब मेरे तो हर मतलब रिस्पांस अच्छा ही है सर, हर बार मेरा बिजनेस अच्छा ही है और मैं अदर स्टेट में भी जाती हूँ सर, कपड़े का बिजनेस करती हूँ, तो बड़े बड़े स्टेट में गई हूँ, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, सभी जगह गई हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। त्योहारों के मद्देनजर शहर के बाजारों में पार्किंग व्यवस्था बनाने नगर निगम का अमला मैदानी स्तर पर उतरा है। टीम में शामिल सदस्यों द्वारा बेतरतीब ढंग से वाहन पार्क करने वालों, सड़क पर टेंट लगाकर अथवा दुकानों के सामने सामान को फैलाकर व्यवसाय करने वालों को व्यवस्था बनाने समझाइश दी है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, एएसपी संजय ध्रुव एवं व्यापारियों की संयुक्त रूप से हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर शहर के बाजारों में पार्किंग एवं ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। नगर निगम के कर्मचारी बाजारों में बेतरतीब ढंग से वाहन पार्क करने वालों, सड़क पर टेंट लगाकर और सामानों को फैलाकर व्यवसाय करने वालों को व्यवस्था बनाकर व्यवसाय करने हटाते हुए समझाइश दे रहे हैं। साथ ही समझाइश के बाद भी दोबारा सड़क बाधा करते हुए पाए जाने वाले दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। शहर के बाजारों में ग्राहकों, दुकानदारों और उनके स्टाफ के वाहनों के पार्किंग स्थल चयनित किए गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना,
हटना लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए है जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। Presented by KC Restaurant. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich.
के बाद आपका स्वागत है। भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल अंतर्गत कार्यरत 200 सफाई कर्मी जिनका सितंबर माह में ठेका खत्म हो चुका है और अभी तक अंतिम भुगतान नहीं किया गया है। इस पर सफाई कर्मचारियों ने दीपावली से पूर्व अपने वेतन के भुगतान और पीएफ में किए गए धांधली को लेकर नेशनल सिक्योरिटी के ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भिलाई नगर थाना पहुंचे। इस दौरान भिलाई नगर थाने के हस्तक्षेप के बाद नेशनल सिक्योरिटी के ठेकेदार ने 2 नवंबर तक सभी का अंतिम भुगतान करने का आश्वासन दिया है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।